हेलो दोस्तों। स्वागत है सभी का राहुल जी इस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे वाटरफॉल्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख जलप्रपात। पिछले सेशन में हम लोगों ने दोस्तों कवर किया था वर्ल्ड के प्रमुख जलप्रपात, और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटरफॉल होता क्या है आखिरकार, जलप्रपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं, और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से जो गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, महाजलप्रपात कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पिक में लगा हुआ है, पिक में देख सकते हैं आप, ये वाला जो पिक्चर है, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि वाटरफॉल आखिरकार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे कितने प्रकार के और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं इस टॉपिक में कवर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2003 में 13 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। ठीक है, और इससे फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो जोग जलप्रपात को गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो है दोस्तों जलप्रपात, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नदी की बात करें दोस्तों तो ये शरावती नदी पे स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विख्यात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने कराया इसको। तो जोग या गरसुप्पा जो जलप्रपात है वो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का दोस्तों नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जो जलप्रपात है दोस्तों वो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो जोग जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों वो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए इससे कुछ फैक्ट देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दो शाखाओं में विभाजित है। पथरीली चट्टान को घेरते हुए ये झरने काफी हद तक वनस्पतियों और जीवों से आच्छादित होते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहाँ के लिए बहुत, ये जो जलप्रपात है वो उपयुक्त है। और इसकी जो हाइट की बात करें दोस्तों तो इसकी जो हाइट है वो 90 मीटर यानी 90 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, इसके बारे में लोग यह कहते हैं कि ये झरने इतनी जोर से गूंजते हैं कि इन्हें दूर से भी सुना जा सकता है। और इस जलप्रपात की हाइट की बात करें दोस्तों तो इस
जलप्रपात की हाइट 15 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो कपिल धारा जलप्रपात की बात करो दोस्तों, तो ये आपको चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जो जलप्रपात है दोस्तों, ये कर्नाटक में घाटप्रभा रिवर पे स्थित है। ठीक है, गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है ना, ये घाटप्रभा नदी ही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है दोस्तों, ये स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में स्थित है। यानी ये जो झारखंड का एक राजधानी है रांची, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 74 मीटर अर्थात 243 फीट है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ तक, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे खास बात यह है कि मानसून के दिनों में इस जलप्रपात की पानी की धारा काफी मोटी हो जाती है, जिसके कारण उस समय इस दृश्य की मनमोहक और सुंदर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो एमपीपीसीएस में 2010 में पूछा जा चुका है दोस्तों। और लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जलप्रपात है वो दोस्तों, वो चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था दोस्तों कि जो हुंडरू जलप्रपात है वो झारखंड में स्थित है, रांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट की बात करें दोस्तों, तो ये आपको जोग जलप्रपात पे स्थित है, यानी जोग वाटरफॉल पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है और ये बेलगांव जिले में स्थित है। ठीक है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जो जलप्रपात है दोस्तों, वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है दोस्तों, वो मसूरी में आपको स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे ये पायकारा जलप्रपात जो है वहां पे है। ठीक है, तमिलनाडु में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन्ना जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो एन्ना जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये आपको नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जो जलप्रपात है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, तो चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 18 मीटर के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जो जलप्रपात है दोस्तों, ये भी आपको चंबल नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये जो है नीलगिरी में स्थित है। ठीक है,
तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित पायकारा जलप्रपात प्रकृति द्वारा निर्मित एक अनोखी रचना है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनमुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मीनमुट्टी जो जलप्रपात है दोस्तों, वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में स्थित प्रसिद्ध झरनों में से एक है, जिन्हें देश के दक्षिण क्षेत्र में देखा जा सकता है। मीनमुट्टी जलप्रपात 3 स्तरों में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आसपास आसपास की प्रकृति जो हरे रंग के कई रंगों को प्रदर्शित करती है, यह जलप्रपात वास्तव में सभी प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक उपहार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये आपको इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात को न्यागरा प्रपात के नाम से जाना जाता है। इस प्रपात को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। यह भूमि स्तर से लगभग 300 मीटर ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रनाग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे रुद्रनाग जो जलप्रपात है दोस्तों, वो खीर गंगा रिवर पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, रुद्रनाग जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत के सबसे रोमांचक झरनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत ट्रेकिंग ट्रेल्स में से एक मार्ग स्थित है। यह शांति चाहने वाले के लिए एक उचित स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है दोस्तों, वो मांडोवी नदी पे स्थित है, जो कर्नाटक और गोवा की सीमा पे पड़ता है। दूधसागर जलप्रपात भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह जलप्रपात गोवा में मांडोवी नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, लगभग 1017 फीट अर्थात 310 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई से नीचे गिरता पानी नीचे की ओर दूधिया झाग के बादल बनाता है, जिसे सौंदर्य का आभास होता है। हरे रंग की वनस्पतियों के साथ कालीन के आकार की घाटी के बीच सेट फॉल्स आपके हनीमून के लिए एक आदर्श स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।